हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हों। दोस्तों, आदि मानव कितने वर्ष पहले थे, पृथ्वी का पहला मानव कौन था। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक समय ऐसा था कि हमारे पृथ्वी पर डायनासोर का राज हुआ करता था। लड़ाई लड़ी, लेकिन व्यक्तिगत मानव की शक्ति कब हुई और कैसे हुई, आपने यह सोचा होगा। बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ साल हमारी धरती पर राज किया है। डायनासोर की कहानी, प्रजातियाँ शाकाहारी तो कहीं मांसाहारी। कुछ डायनासोर बहुत शांत स्वभाव के थे। डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक हुआ करते थे। इस समय में सबसे सफल जीव थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि डायनासोर अचानक ही पृथ्वी से गायब हो गए। आइए जानते हैं पृथ्वी पर मानव का जन्म कब हुआ। आज के समय में लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम समान था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुआ करती थी। लंबे लंबे पेड़ से एक टकराते समुद्र ले रहे हवा, और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चीखने की आवाज़ सुनाई देती थी। जब आराम से धरती पर जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इसकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10,000 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्ट्रोनॉट का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 का करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच शुद्ध बेल्ट में घूम रहा एक बड़े स्टोन से टकराता है। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु जल का पूरी तरह रख देर में बदल जगह जगह आए थे। इस महान विनाशक में उड़ने वाले डायनासोर ज़मीनी खतरों से तो बच निकले, तो महान प्रलय की शुरुआत मात्रा थी। विस्फोट की जगह से जो लाखों टन और पत्थर अंतरिक्ष में आ गया था कि 40 मिनट तक बाद आज के गले के ऊपर भी धरती पर बरसने लगे। साथ साथ धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। तो उनके धूल के बाद कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज और रोशनी पहुंचना असंभव हो गया था। अगर गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होगा तो धरती लगभग सभी पेड़ पौधे पर आबादी जलकर खाक हो जाएगी। मानव की उत्पत्ति अभी भी अनबुझा सवाल है। मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ शुरू हुई थी, कैसे हुई थी और कैसे विश्व में फैली। इसके आदि पूर्वज कौन थे। क्या मनुष्य ऐसा ही आदि में साथ जैसा आज हैं। ये सवाल अमानव प्राणियों के लिए भी मनुष्य की उत्पत्ति के बराबर महत्व रखते हैं। गाय, घोड़ा, हाथी, कबूतर, चमगादड़, सर्प, मछली जैसे कब और कहाँ उत्पन्न हुए। हम मनुष्य हैं, इसलिए मनुष्य से संबंधित हर जानकारी के लिए विज्ञानसु व्यापक कुल एवं उत्सुक ज़्यादा होते हैं। मेरी उत्पत्ति तो मेरे माता पिता से हुई, माता पिता की उत्पत्ति उनके माता पिता से हुई, उनके माता पिता की उत्पत्ति। यह कथन अनंत है, कभी न समाप्त होने वाला। फिर भी वैज्ञानिक विमर्श करके ठोस समाधान खोजा जा रहा है। अब तक जीव विज्ञान में यही पढ़ाया गया है कि हजारों वर्ष पूर्व आधुनिक मनुष्य आज जैसा नहीं था। लाखों वर्ष में म्यूटेशन द्वारा शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ दो या चार पैर पर चलने वाले अन्य स्तनधारी प्राणियों से उसका धीरे धीरे विकास हुआ। अब सवाल यह है कि मनुष्य का कोई तो एक माता पिता होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जीव अपने माता पिता से ही पैदा होते हैं और शारीरिक एवं मानसिक गुण रूप से एक समान होते हैं। इसका अर्थ है कि लाखों वर्ष में गुण परिवर्तन होने से हमारे आदि पूर्वज अवश्य ही हमारे जैसे नहीं हो सकते हैं। ब्रह्मांड ने सृष्टि से समय स्त्री पुरुष अपने जंघों को रगड़कर योग माया से पैदा किया, जिससे मनुष्य को सन्नति बढ़ी और भारत में विस्तार आया। ब्रह्मा वैदिक और पौराणिक मनुष्य पूरी दुनिया के बारे में नहीं जानता था। इसलिए भारत की अनुमति विचारधारा ठप हो गई थी।
जबकि यूरोप के वैज्ञानिक मानते हैं कि पहला मनुष्य मात्र 9000 वर्ष पहले था। वही ब्रह्मा ने पुत्री सावित्री एवं सरस्वती को उत्पन्न करके उन्हें जबरन पत्नी बनाकर मनुष्य की स्तन बढ़ाई और आदि पुरुष मान लिया। अंधेरे में तीर चलाना नहीं तो और क्या है। हिंदू पौराणिक का मतलब है कि हर 71वें सतयुग में पृथ्वी जलमग्न होती है, जिससे कुछ मनुष्य हिमालय पर बच जाते हैं, जिससे मनुष्य के जन्म होने से जनसंख्या बढ़ती है। दूसरी हजारों लोग घाटिया में दब जाते हैं, जो हजारों वर्ष बाद उसी स्थिति में जिंदा हो जाते हैं। आर्य समाज यह भी दावा करते हैं कि मनुष्य जैसा आज है आदि से ऐसा ही है और अंत तक ऐसा ही रहेगा। तात्पर्य यह है कि मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं होता है, जो विज्ञान के सिद्धांतों पर गलत है। वैदिक हिंदू धर्म और आर्य समाज भी अंधेरे में तीर चलाते हैं, परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि दुनिया में बिखरे हुए मनुष्य का आदि माता आदि पिता। जबकि डीएनए परीक्षण से स्पष्ट हो जाता है कि आर्य यूरेशिया से भारत आए थे। यह 71वें युग या हिमालय में दबने बचने का सिद्धांत असामान्य हो जाता है। बात उस मनुष्य की है जो पृथ्वी पर सबसे पहले जन्मा और जिससे पूरी पृथ्वी पर सृष्टि हुआ। प्राणी अपने जैसा ही प्राणी संतान पैदा करता है। कबूतर से शेर की बात क्या करे, पक्षियों में कौन सा तक पैदा नहीं हो सकता। चीता से बिल्ली, खरगोश से चूहा पैदा नहीं हो सकता। फिर अवश्य ही मनुष्य सिर्फ मनुष्य से ही पैदा हो गया, लेकिन पहला मनुष्य भी तो मनुष्य से पैदा होगा। यही सत्य नहीं है कि क्योंकि आज का प्रत्येक प्राणी अपने अपने पूर्वजों से पैदा होता है और कई लाख वर्ष में प्रभावित होकर अलग अलग प्राणियों में रूपांतरित हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि